नमस्कार मित्रों। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का आरंभ लगभग हो चुका है। यद्यपि अभी फुलझड़ी और पटाखे ही हैं और छिटपुट विध्वंस हैं और हम कामना करेंगे कि बात यहीं तक ख़त्म हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और भविष्य में भी फिर ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां पैदा न हों। और निश्चित रूप से इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। अब इसमें यह भी कह सकते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के निर्माण में ही मूल भाव स्वस्थ नहीं थे, इस नाते उसका विकास भी अस्वस्थ हुआ, गलत इरादों से हुआ, गलत धारणाओं से हुआ। और ये चीज़ें हमेशा इस बात को इंगित करती हैं कि अगर किसी चीज़ का जन्म ही गलत होगा तो ज़्यादा आशंका होती है कि उसका भविष्य भी और गलत होगा। खैर, स्थितियां अभी भयंकर हैं, आशंकित करने वाली हैं और अगर ये बातें आगे बढ़ीं, एक पूर्ण युद्ध की स्थिति बन गई, तब क्या होगा? हो सकता है गुटबाजियाँ प्रबल हो जाएं और एक युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए। होने को कुछ भी हो सकता है और हमारे वर्तमान की लगभग भाव शून्य मशीनी स्थिति ऐसी है कि हम बहुत अच्छी संभावना की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज के युग में जहाँ संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, मशीनीकरण प्रबल है और धन की सत्ता सर्वोपरि है, ऐसे में संभावना रखना, कोई अच्छी संभावना रखना, जैसे लगता है कि अपने आप को मुगालते में रखना है। लेकिन मुगालते भी अच्छे हैं। अगर हम चीज़ों को गलत ही देखकर संभावना भी गलत ही आशंका भी गलत ही करेंगे तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। ऐसी ही बातों के साथ आगे बात आती है कि युद्ध के बाद क्या होता है। किसी युद्ध के बाद क्या होता है, देशों की स्थिति कैसे बदल जाती है, मनुष्य की स्थिति कैसे बदलती है, सभ्यता संस्कृति की स्थिति कैसे बदलती है, प्रकृति का क्या हाल होता है, इन बातों को बहुत पहले एक कविता में उद्घाटित करने का प्रयास किया था, जिसका शीर्षक है दोनों ओर। युद्ध की तनावपूर्ण स्थितियों में यह कविता कई बार आप लोगों के सामने पढ़ चुका हूँ और आज भी स्थितियाँ ऐसी हैं कि उस कविता से आप लोगों के सामने उस कविता के साथ रूबरू होना प्रासंगिक लगता है। तो आइए सुनते हैं एक पुरानी कविता, दोनों ओर। लड़ाई खत्म हुई, रात गई, लड़ाई खत्म हुई, रात गई। कहीं विजयोत्सव हर्ष के नारे, कहीं मातम चित्कारें धिक्कारें, कहीं
कहीं विजयोत्सव हर्ष के नारे, कहीं मातम चित्कारे धिक्कारे। कितने किस तरफ मारे गए, कितने किस तरफ शहीद हुए। कितने किस तरफ मारे गए, कितने किस तरफ शहीद हुए। कितने किसने क्या क्या ढहाया, कहाँ कहाँ दुश्मन को छकाया। किसने क्या क्या ढहाया, कहाँ कहाँ दुश्मन को छकाया। एक तरफ वीरता की गाथाएं फैलने लगी, दूसरी तरफ पराजय की दीमक पसरने लगी। एक तरफ वीरता की गाथाएं फैलने लगी, दूसरी तरफ पराजय की दीमक पसरने लगी। कहीं तगमे मिले, कहीं बिल्ले नोचे। कहीं तगमे मिले, कहीं बिल्ले नोचे। एक ही काम, भिन्न परिणाम। आदमी ही मारे गए दोनों ओर। आदमी ही मारे गए दोनों ओर। फूल मुरझाए, बंजर इठलाए दोनों ओर। आदमी ही मारे गए दोनों ओर। फूल मुरझाए, बंजर इठलाए दोनों ओर। घर लुटे, खेत उजड़े, जंगल नुचे। घर लुटे, खेत उजड़े, जंगल नुचे। जल्दी ही वयस्क हो गए कितने बच्चे। जल्दी ही वयस्क हो गए कितने बच्चे दोनों ओर। घर लुटे, खेत उजड़े, जंगल नुचे। जल्दी ही वयस्क हो गए कितने बच्चे दोनों ओर। कितनी आँखों की आस गई, कितने मनों की साध गई दोनों ओर। कितनी आँखों की आस गई, कितने मनों की साध गई दोनों ओर। कितने शहर उजड़े, सभ्यता के फलक। कितने ग्रंथ फूके, प्रकाश के जनक। कितने शहर उजड़े, सभ्यता के फलक। कितने ग्रंथ नुचे, प्रकाश के जनक दोनों ओर। कितना हिस्सा जीवंत वर्तमान बहरा गया एक झटके से, इतिहास की दृढ़ निर्मम खोह में दोनों ओर। कितना हिस्सा जीवंत वर्तमान बहरा गया एक झटके से, इतिहास की दृढ़ निर्मम खोह में दोनों ओर। कितनी उजली आँखें दुनियादार हुई, कितने जिंदगी अनचाहा अर्थ गही। कितनी उजली आँखें दुनियादार हुई, जिंदगी अनचाहा अर्थ गही। कितने अनायास खिलने वाले अधर बात करने लगे सोच समझकर। कितने अनायास खिलने वाले अधर बात करने लगे सोच समझकर दोनों ओर। कितना हिसाब कैसा हिसाब, कितना हिसाब कैसा हिसाब। नारे खूब गूंजे थे आदर्शों के स्वाभिमान के। नारे खूब गूंजे थे आदर्शों के स्वाभिमान के। युगों से परत दर परत जमी हुई या जमाई हुई देशभक्ति की गरिमामयी चादर के नीचे।
युगों से परत दर परत जमी हुई या जमाई हुई देशभक्ति की गरिमामयी चादर से के नीचे, देशभक्ति की भारी गरिमामयी चादर के नीचे चलता बड़ा खेल किनके स्वार्थों का, किनके अहंकारों का। देशभक्ति की भारी गरिमामयी चादर के नीचे चलता बड़ा खेल किनके स्वार्थों का, किनके अहंकारों का। हर ओर किनके स्वार्थों का, किनके अहंकारों का, हर ओर। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिएगा और थोड़ा मन लगाकर इन शब्दों पर गौर कीजिएगा।